हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमारी क्या महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हम क्या रिवीजन क्लास MCQs प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि आपने अभी तक कितना सीखा, आपने कितना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अपना स्व आकलन करना है, स्वयं आकलन करना है कि आप किस प्रकार क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो आपका मस्तिष्क ही आपको कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जो आपने सोचा है, ठाना है और आप ठान लिया है, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसे नकारात्मक विचार नहीं जो आपके मार्ग को क्या कर सके, डगमगा सके, आपको वो अपने मार्ग से हिला नहीं सकती है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन, तो देखो वन लाइन क्वेश्चन तो आप पूछता नहीं है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे 101%। ये वाला पैटर्न बहुत पहले क्या हो गया है, बदल गया है। 2-3 साल पहले ये वाला पैटर्न बदल गया है। आपका LT का एग्जाम है, हाई लेवल, ठीक है, उच्च स्तरीय परीक्षा है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्टेटमेंट वाले बनेंगे, कथन और अभिकथन वाले बनेंगे। और उसी में आप, अगर आपको ये चीजें आएंगी, बाकी हमने पहले इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की है, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, ठीक है। सिलेबस आपका हेल्दी है, पहला पेपर 50 नंबर का है, आपको पता ही है। उसमें भी अपने अलग अलग पार्ट्स हैं, आपका 5 यूनिट में वो डिवाइड है अलग अलग, ठीक है। CDP है आपका, ठीक है, फिलोसफी है, फिलोसफर है, ICT है, ठीक है। ये सभी में उत्तराखंड का GK GS है, रीजनिंग है। तो वो 50 नंबर आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 18 अगस्त से पहले हमें पूरी अपनी तैयारी क्या करनी है, मजबूत करनी है, जुड़ना है और उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली से हो गए स्वतंत्र, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा की नीति की घोषणा कब की गई। तो आपको पता है 1968 1968 में की गई थी। किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। 10+2+3, ठीक है, 10+2+3 की शिक्षा की बात कही गई, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई, ये क्या असफल रही, सफल नहीं हुई। क्यों, इसके बहुत सारे कारण थे। क्यों थे, उस समय संसाधनों का अभाव था, संसाधनों की कमी के कारण, ठीक है। और मैंने बताया कि 1979 में क्या होते हैं, क्या होता है बताओ मुझे, जो मोरारजी देसाई जी की सरकार बन जाती है, तो तब भी ये क्या रहती है, असफल रहती है। और 1968 का ही परिवर्तन 1986 में ये लागू हो जाती है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, कौन थे, राजीव गांधी थे। तो उस समय ये सक्सेस हो जाती है। 10 आपका हाई स्कूल, 2 आपका इंटरमीडिएट और 2 आपका क्या इंटरमीडिएट, 3 आपका क्या स्नातक, जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हो, ठीक। तो ठीक है, इतना आप समझ के पहली शिक्षा नीति आपको बता दिया कब, 1968। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, पूछ रहा है कि भारत देश में सबसे, ठीक है, पहले जो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई किसके द्वारा शुरू की गई। तो हमने बता दिया, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इनके द्वारा जो शिक्षा की संरचना है वो क्या कहा गया, 10 आपका हाई स्कूल होगा, 2 आपका इंटरमीडिएट होगा और 3 आपका क्या होगा, स्नातक होगा। हमने पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में क्या कर लिया है, चर्चा परिचर्चा कर ली है, ठीक है। दूसरा भी हमने पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन एक साथ कर लिए थे कि भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की अगर असफल होती है तो वो सफल कब होती है, 1986 में होती है, ठीक है। किसके समय, राजीव गांधी जी के समय ये क्या होती है, प्रधानमंत्री कौन थे आप मुझे बताना, उनके समय ये क्या हो जाती है, सक्सेस हो जाती है। जो शिक्षा की क्या है, संरचना है, 10 आपका हाई स्कूल, 2 आपका इंटरमीडिएट और 3 आपका ग्रेजुएशन है, ये क्या हो जाती है, सक्सेस हो जाती है। कब, 1986 में। 1986 का ये आपका का परिणाम है, आपको पता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के तहत आता है 1987 में। ब्लैक बोर्ड का मैंने आपको उद्देश्य बताए थे कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु उसको लाया गया। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरे, 1 बरामदा होगा, शौचालय होगा, ठीक है, 2 शिक्षक होंगे, 1 मेल 1 फीमेल और बाकी शिक्षण सामग्री होंगी, शिक्षण सहायक सामग्री विद्यालय में क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए,
भारत में नई शिक्षा नीति, ठीक है, स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति आपको पता है 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद, जो 34 वर्षों पुराना, ठीक है, 1986 की, 1986 का संशोधन हुआ 1992 में। तो 1986 के बाद जो तीसरी शिक्षा नीति होती है किसकी अध्यक्षता में, तो इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका मसौदा मई 2019 में ही इसका मसौदा तैयार कर दिया गया था, मई 2019 में इसका मसौदा तैयार कर दिया गया था। इसकी घोषणा कितने वर्षों बाद हुई, तो कितने वर्षों बाद हुई, तो 34 वर्षों बाद हुई। इसमें कौन सी शिक्षा आपको पता है, 5+3+3+4, ठीक है। शिक्षा की संरचना कैसा है, जो 10+2+3 था उसे क्या कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया, उसके स्थान पर 5+3+3+4 की शिक्षा नीति आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी। आपको पता है लागू हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये नॉलेज के लिए है। और हमने देखो पहले ही परिचर्चा की है कि जो क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा समिति था, जिसे आप क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमीशन बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसरो के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन, के कस्तूरीरंगन थी, ठीक है। 2019 में इसका मसौदा क्या कर दिया जाता है, तैयार किया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया, तो NHEB, ठीक है, NHEB का पूरा नाम क्या है, मुझे आप बताएंगे इसका क्या पूरा नाम क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे, आपका मुझे फीडबैक चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, पूछ रहा है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, तो आपको पता है कब मिली, 29 जुलाई 2000 को, ठीक है, 29 जुलाई 2000 को क्या मिल गई, जो नई शिक्षा 2020 थी इसे क्या मिल गई, क्या मिल गई, इसे मंजूरी मिल गई। अब 2000 है, ये बताओ मुझे क्या है, 2020 है, ये क्या है, 2020 है, 2000 नहीं है, ठीक है। तो 29 जुलाई 2020 को क्या मिली, इसे मंजूरी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया जाएगा, तो 1986 का जो संशोधन है वो क्या है, 1992 में हुआ, 92 के बाद आपकी तीसरी कब हुई, 2020 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया, तो 3 से 18, ठीक है, 3 से 18 साल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11 है, पूछ रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया, तो अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाएगी और क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और यहाँ अंग्रेजी को क्या कर दिया गया, 5 तक समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा की भाषा आपने बता दिया, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, और अंग्रेजी को इसके तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूछता है उसके अनुसार कौन सी कक्षा की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा, तो कक्षा 5 जो प्राथमिक शिक्षा है उसे क्या मातृभाषा में हो गया, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, तो फटाफट मुझे बताएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार पूछ रहा है आपको, तो आपको पता है कि 2030 तक इसने क्या रखा था, अपना लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में क्या 100% GER क्या है, ग्रॉस क्या है, एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, के साथ माध्यमिक स्तर तक क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया, तो 2030 तक रखा गया था, ये 2020 के बाद 2030 तक रखा गया। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे, तो आपको पता है कौन होंगे, तो ये पीपीटी थोड़ा मिस्टेक हो गई, कौन है, तो कौन थे, तो ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक थे, होंगे तो ये थोड़ा क्या हो गया आपका, होंगे नहीं कौन थे आपका आंसर आना था इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक जी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, क्या बोलते हैं, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का कितना
खर्च करेगी तो 6%, ठीक है। शिक्षा पर कितना प्रतिशत? 6% खर्च किया जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य शिक्षा पर कितना? 6% शिक्षा पे खर्च करेगा जीडीपी का। और जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, पहले राज्य के अंतर्गत है, लेकिन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसे किस में? समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें इस पे दोनों क्या बना सकते हैं, इसमें कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या किया गया? गठन किया गया। HECI जिसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, पूरा नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 आपके लिए, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2+3, 10 आपका क्या हो गया? हाई स्कूल हो गया, 2 आपका इंटरमीडिएट हो गया, 3 आपका क्या हो गया? स्नातक हो गया। पैटर्न के स्थान पर कौन सी आ गई? मैंने पहले ही बता दिया, 5+3+3+4 का पैटर्न जो अभी वर्तमान में है, ये क्या है? शिक्षा की संरचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशन कोर्स किस कक्षा में शुरू किए जाएंगे? तो किस कक्षा में? कक्षा 6 की जो क्लास है उसमें क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या वोकेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 21, कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो किस संगठन की स्थापना की गई देश में शोध कार्य एवं अनुसंधान के लिए? इसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई, ठीक है। 22 है आपके लिए क्वेश्चन, पूछ रहा है आपसे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष तक कर दिया, ठीक है। तो 3 से 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETE क्या बोलते हैं? बताओ मुझे। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बोलते हैं, बनाया जा रहा है गया है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किए गए। तो ई पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, ई पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया? NETE ने क्या बनाया? एक क्या राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया, जिसके अंतर्गत क्या वर्चुअल लैब विकसित किए गए। ई पाठ्यक्रम आपका क्या हो जाएगा? ई करिकुलम आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स रिकिल्स, ठीक है, स्किल्स है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? किस वर्ष तक? तो 2025 तक इसे क्या रखा गया? किसके अंतर्गत? 2020 के अंतर्गत नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का। तो ये वर्ष आपका 2025 तक रखा गया। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपको बताना है। तो 5 मई 1988, पूरी डेट आप मुझे बताएंगे कब है? 1988 में इसकी क्या स्थापना की गई, इसकी शुरुआत की गई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। क्वेश्चन नंबर हमने 26 पहले ही आपको बता दिया था, ब्लैक बोर्ड के बारे में बता दिया है। तो 1987 में ये लागू होता है। 1986 का परिणाम था। ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की बात करता है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े भवन, एक बड़ा बरामदा, बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, और स्कूल में क्या होने चाहिए? पूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिक्षण क्या होने चाहिए? पूरे जितने भी बच्चों को जिसके माध्यम से पढ़ाया जा सके वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्या है? 27 है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। देखो पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो आपने बोला कि सर ये हुई आपने ऑप्शन खराब लगाया 1995। 1995 में बता देता हूँ, ये पूरी तरह अस्तित्व में आया था 17 अगस्त 1995 को ये अस्तित्व में आ गया था। लेकिन इसकी स्थापना, इसकी नींव की बात करूँ तो 1993 में, ठीक है, इसका नींव रखा गया और 17 अगस्त 1995 को ये पूरी तरह क्या आ गया? अस्तित्व में आ गया NCTE। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आप मुझे बताएंगे? और इसका मैं बता दूं आपको मुख्यालय कहाँ है। मैंने G7, ठीक है, सेक्टर 10 द्वारका मेट्रो स्टेशन पास नई दिल्ली में इसका क्या है? इसका क्या है? कार्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन 28 है आपके लिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे आप बोलते हो इग्नू, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में, 1985 में क्या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की क्या स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बना के दे देगा। तो ये कर्नाटक है, ठीक है, स्टेटमेंट बना के देगा, सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे एग्जामिनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है,
कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की ये हो गई लागू, ठीक है, ये हो गई लागू 20 अगस्त तक की बात कही गई थी, लेकिन कर्नाटक में ये क्या हो गई थी, लागू भी हो गई। सबसे पहले क्या करने वाला है ये नई शिक्षा नीति की लागू करने वाला राज्य क्या है आपका, कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था, तो द्वितीय शिक्षा नीति, ठीक है, पहली 1968 वाली 1968 इंदिरा गांधी जी वाली, दूसरी आपकी 1986 राजीव गांधी वाली, उसी में संशोधन होता है 1992 में राम मूर्ति की अध्यक्षता में। मैंने बताया था कि एक क्या होती है, एक समिति का गठन होता है। उसके बाद आपका तीसरी जो शिक्षा नीति आती है ये आती है आपकी कौन, 2020 वाली। क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट है 32, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया, तो इसे 4 चरण में बांटा गया, ठीक है, 5+3+3+4, जिसमें क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 एवं 14 से 18 वर्ष के आयु समूह को सम्मिलित है। इसमें स्कूली शिक्षा के 4 चरण शामिल है। मूलभूत चरण 5 वर्ष तक है, प्रारंभिक चरण 3 वर्ष तक है, मध्य चरण 3 वर्ष तक है और माध्यमिक चरण क्या है, 4 वर्ष तक है। 5+3+3+4 ये आपका क्या है, वर्तमान में शिक्षा की संरचना चल रही है। पहले ही बता दिया था नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में, इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में इसका क्या होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है। क्वेश्चन 34 है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके प्रदान करने के लिए किस की स्थापना की जाएगी, तो आपको बताया है किसकी, तो इसके लिए किसकी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, हमने ऊपर ही बता दिया था, उसकी स्थापना की गई थी। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करता है, तो ये CABE, ठीक है, CABE क्या होता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा CABE। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 36 है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आप मुझे बताना है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है आप मुझे बताना फटाफट, क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है, 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड क्या बता मुझे, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 38 है आपके लिए, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो हमने बताया 3 बार आ चुकी है, 1968 इंदिरा गांधी जी के समय, 1986 राजीव गांधी के समय और 2020 नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय। 2020 के अध्यक्ष भी हमने बताया के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए, पूछ रहा है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई, जो शिक्षा नीति लागू हुई या की गई, उसमें बदलाव कब तक किया, उसमें बदलाव कब किया गया आपको पता है, 1992 में उसका क्या, उसका संशोधित रूप आता है 1992 में। हमने 1968 किया है, 1986 किया है, 1992 किया है, 2005 में जो NCF आया था वो किया है हमने, RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 किया है। उसके बाद शिक्षा नीति के हमने MCQ किया है नई शिक्षा नीति के, तो 1992 में क्या होता है, संशोधन होता है। उसके बाद सीधे आपकी 2020 में नई शिक्षा नीति आती है 5+3+3+4 वाली। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, पूछा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जो क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ठीक है, उसका नाम आप क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम कर दिया है। पहले क्या था, तो इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब क्या कर दिया, अब इसका शिक्षा मंत्रालय इसका क्या कर दिया है, नाम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, पूछा है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 42 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, ये ग्रेड 5 तक, ठीक है, ग्रेड 5 आपका राइट आंसर है। हमने पहले भी आगे इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके लिए, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जारी करने का प्रस्ताव, अब आपको पता है 4 वर्षीय बीएड, 3 आपका ग्रेजुएशन हो गया +1 आपका 4 वर्षीय क्या हो जाएगा, एकीकृत बीएड हो जाएगा, तो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। अभी तक क्या चल रहा है, 2 वर्षीय 3 वर्षीय आपका बीएड चल रहा है, तो अब क्या 4 वर्षीय, ठीक है, जिसमें स्नातक के बाद आपका 1 साल का बीएड, ये 4 वर्षीय क्या है, एकीकृत बीएड, ये 2030 तक क्या किया जाएगा, जारी करने की क्या है पूर्ण
बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके लिए, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण, ठीक है, एनईपी, ठीक है, 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। दोबारा रिवीज हो गया, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन थे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 45 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? तो 50% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। जो नई शिक्षा नीति 2020 थी उसके अनुसार जो हायर एजुकेशन था उसमें सकल नामांकन अनुपात का प्रतिशत कितना? 50% तक बढ़ा दिया गया। तो हमारे कितने 45 क्वेश्चन हमने क्या किए, फटाफट रिवीजन में कंप्लीट कर लिए कि आपको इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है, आपने अपना क्या कर लिया, स्व आकलन किया होगा। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन आप बहुत ही कम चांस है कि 1 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ ले कि नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। इसकी शिक्षा संरचना क्या थी? तो स्टेटमेंट बना के देगा, 4 स्टेटमेंट आपके पास होंगे, पूछेगा कि निम्नलिखित में से नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, आपको ये पैटर्न बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की क्या है, पूर्ण संभावना है। बाकी हमने जो क्या है फिलोसफी है, फिलोसफर है, इनके बारे में हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया है, एमसीक्यूज लगा लिए हैं। हमने क्या जो क्या है मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की, शिक्षा के बारे में चर्चा परिचर्चा की। और इससे पहले अब हम एक बार हमारा एक भाग और आएगा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, उसके बाद हम आईसीटी के बारे में करेंगे और एक वीडियो हम पूरी 2020 के बारे में कितने हम 50 महत्वपूर्ण पूरे क्या करेंगे कथन अभिकथन और उससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी सारे वीडियो के पीडीएफ आपके पेंडिंग है, एक ही साथ में आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज ही से ही आपकी क्या उत्तराखंड का जो क्या है जीके है, जीएस है और उत्तराखंड का जो क्या है आपका सिलेबस में है उससे भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराएंगे। कौन? पुष्कर सर आपको कराएंगे, आप उनके समय में भी जुड़ सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। वो आपको उत्तराखंड का क्या कराएंगे, हिस्ट्री से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच।